नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अल्मोड़ा जनपद को यहाँ पर करने जा रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद, पहली बात ध्यान रखना कि अल्मोड़ा जनपद का जो मुख्य नगर अल्मोड़ा है वो कोसी व सुयाल नदी के मध्य में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम अल्मोड़ा जनपद के इतिहास की बात की जाए, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रवंश का जो संस्थापक सोमचंद के द्वारा चंपावत में राजधानी बनाई गई थी और एक चंद्रवंश की स्थापना की गई थी सोमचंद के द्वारा, इसलिए चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को कहा जाता है। लेकिन चंद्रवंश के शासक भीष्मचंद ने इस चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित करने की योजना बनाई। ध्यान से सुनना, योजना बनाई है भीष्मचंद ने। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, और उसके साथ साथ एक बात और, यहाँ पर जो खगमरा किला, तो खगमरे किले का या खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भीष्मचंद के द्वारा। खबीस करके याद रखना, खबीस मतलब खगमरा किला भीष्मचंद के द्वारा कहाँ पर अल्मोड़ा के अंदर इसकी स्थापना की गई है। इसको ध्यान रखना। तो किले को किसने बनाया? भीष्मचंद। देखो, चंपावत से अल्मोड़ा को स्थानांतरित करने की योजना भीष्मचंद ने बनाई है, लेकिन अल्मोड़ा में चंद्रवंश की राजधानी को लाया कौन? बालो कल्याण चंद थर्ड। इसको आपको ध्यान रखना। इसके शासनकाल में 1563 ईस्वी में ये राजधानी बनकर के तैयार हुई, लेकिन योजना भीष्मचंद ने बनाई थी। लेकिन बाद में भीष्मचंद की हत्या हो जाती है, इसलिए इस राजधानी को 1563 ईस्वी में पूर्ण हुई, कौन शिफ्ट करके लाया? बालो कल्याण चंद थर्ड राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित की गई। ठीक, उसके बाद एक और घटना आपने पढ़ी होगी, 1790 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। क्या हुआ 1790 ईस्वी में? तो आपको ध्यान रखना है कि गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया है। गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर कब आक्रमण किया? तो 1790 ईस्वी में। कुमाऊं क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करना, गढ़वाल की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पर जब आक्रमण किया, इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हवाला बाग का युद्ध। तो हवाला बाग का मैदान था, इसलिए हवाला बाग का युद्ध कहा जाता है। और इस समय चंद्रवंश का शासक कौन था? तो पूछा जाता है चंद्रवंश का अंतिम शासक तो महेंद्र चंद। इस महेंद्र चंद को इस हवाला बाग के युद्ध में गोरखाओं ने पराजित कर दिया, और इस तरह से गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर कब अधिकार किया? 1790 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अगर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया तो इसका मतलब है अल्मोड़ा पर भी अधिकार कब हो गया गोरखाओं का? तो 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर भी अधिकार हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए 1815 ईस्वी की बात कर लें, तो 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अल्मोड़ा किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के। क्योंकि राजा आपने पता होगा आपको कि सुदर्शन शाह ने, गढ़वाल का शासक है, इस सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, और इस तरह से अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को जीत लिया था, और कुमाऊं वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया 1815 ईस्वी में। उसके अलावा अगर बात की जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में अल्मोड़ा नगर पालिका। तो अल्मोड़ा जो नगर पालिका है, इसका गठन कब किया गया? तो 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ। और एक और डेट आपको ध्यान रखनी है, 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद का गठन हुआ। तो अल्मोड़ा जनपद का गठन कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा जनपद का गठन 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद को बनाया गया। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए अल्मोड़ा जनपद जो मुख्य शहर अल्मोड़ा है वो कौन सी नदियों के मध्य में स्थित है? कोसी व सुयाल नदी के मध्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया या योजना किसने बनाई? तो भीष्मचंद ने बनाई। और किसने खगमरे किले का निर्माण अल्मोड़ा में किया? तो भीष्मचंद के द्वारा खगमरे किला। तो बहुत बार पूछा जाता है कि खगमरा किला किसने बनाया? तो भीष्मचंद ने बनाया। राजधानी को 1563 ईस्वी में कंप्लीट किया गया, और बालो कल्याण चंद थर्ड के समय में राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया, और उस समय चंद्रवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद, इसको हवाला बाग के युद्ध में पराजित करने के पश्चात कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया, और इसी के साथ ही अल्मोड़ा शहर पर या अल्मोड़ा जनपद पर भी अधिकार गोरखाओं का हो गया। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया कुमाऊं क्षेत्र के अंदर, और 1864 ईस्वी में अल्मोड़ा को नगर पालिका के रूप में गठन किया गया, और फिर 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद अपने अस्तित्व में आया। तो अल्मोड़ा जनपद का गठन कब हुआ? 1891 ईस्वी में। अब अगर बात करें जो अल्मोड़ा शहर है, ये अल्मोड़ा शहर पहाड़ पर स्थित घोड़े की काठीनुमा, अल्मोड़ा शहर पहाड़ पर घोड़े की काठीनुमा आकृति या आकार में, काठीनुमा आकार में बसा प्रतीत होता है। तो अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा शहर का आकार कैसा है, तो घोड़े की काठीनुमा आकार में ये बसा हुआ है। अल्मोड़ा पर्वत चोटी पर बसा हुआ है, और जिसके सामने वाले भाग को तेलीफाट,
इसके सामने वाले भाग को तेलीफाट कहा जाता है और इसके पीछे वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अल्मोड़ा के सामने वाला भाग तेलीफाट और पीछे वाला भाग जो है सेलीफाट के रूप में जो जाना जाता है, जो कि एक पर्वत चोटी पर बसा हुआ है। कैसे आकार में? घोड़े की काठीनुमा आकार में। अगर अल्मोड़ा जनपद की बात की जाए तो यह राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से, जो 4 आंतरिक जिले हैं, उन 4 आंतरिक जिलों में से एक है। इसका मतलब अभी मैं समझाता हूं, जिलों में से एक है कौन? अल्मोड़ा जनपद। राज्य के जो 4 आंतरिक जिले होते हैं उनमें से एक कौन है? अल्मोड़ा जनपद। अगर एरिया की बात की जाए अल्मोड़ा की, तो एरिया कितना है? 3139, यानी कि 3139 किलोमीटर स्क्वायर जो है अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल है। अगर बात करें अल्मोड़ा जनपद राज्य के 6 जनपदों से, कितना? 6 जनपदों से जो है सीमा बनाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो 6 जनपदों से। 6 जनपद कौन कौन से हैं? तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं। तो हम एक जो है छोटा सा रफ डायग्राम बनाएंगे, और रफ डायग्राम बनाना मैंने आपको बताया हुआ है। ये हम ये उत्तरकाशी जनपद को बना लेते हैं, ये देहरादून जनपद, नीचे से हरिद्वार बना लेते हैं। हालांकि हमको इनकी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने बनाया एक लाइन, फिर जो है इसको ऐसे मिला लो, फिर ये चमोली जनपद, और यहाँ से जो है फिर नीचे से यूएस नगर, और इसको ऊपर मिलाकर यहाँ से बागेश्वर अलग कर दो, और यहाँ से चंपावत जनपद, यहाँ से जो है रुद्रपुर। अब हमको ज़रूरत है केवल अल्मोड़ा के साथ जो है कौन कौन से जनपद। तो अल्मोड़ा हम जानते हैं कि ये वाला जनपद देखो, ये अल्मोड़ा जनपद है, और इसको कवर करते हुए बनाओ। देखो 1 नंबर 1 इधर को छोटा सा जो है एक हिस्सा जो आप डायग्राम में एक पिथौरागढ़ बना रहा है। उसके बाद दूसरा जो है ये वाला हिस्सा देखोगे तो बागेश्वर बना रहा है। तीसरा हिस्सा देखोगे तो ये चमोली का बना रहा है, और ये वाला हिस्सा पौड़ी वाला, और ये वाला हिस्सा जो है आप बात करोगे तो नैनीताल का, और ये वाला हिस्सा जो है चंपावत का। तो 6 जनपद जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पिथौरागढ़, उसके बाद बागेश्वर, उसके बाद जो है आप बात करोगे चमोली, उसके बाद जो है पौड़ी, उसके बाद जो है नैनीताल, उसके बाद जो है चंपावत। ये 6 जनपद जो है अल्मोड़ा जनपद से सीमा बनाते हैं। ये आप डायग्राम मैंने बनाना बता रखा है, आप इसको जो है बनाओगे तो आपको जो है याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको जो है वैसे ही जो है डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो 6 जनपदों से सीमा बनाते हैं। अब मैंने एक बात और बताई कि जो है आपसे कहा कि मैंने 4 आंतरिक जिलों में से एक है। तो 4 आंतरिक जिले एक कौन कौन से? एक तो टिहरी वाला, ये देखो अंदर ही अंदर है ये जिला, और रुद्रप्रयाग दूसरा, तीसरा अल्मोड़ा खुद जो है, क्योंकि इसकी सीमा किसी भी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना ही किसी राज्य के साथ लगती है, इसलिए आंतरिक जिला है। और एक और जनपद जो है आपके साथ जो है अगर बात करें तो बागेश्वर जनपद जो है आंतरिक। तो 4 1 2 3 4, यानी कि टिहरी, रुद्रप्रयाग, उसके अलावा बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 4 जो है आंतरिक जिले हैं, जिनमें से अल्मोड़ा एक है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब हम अल्मोड़ा के अगर कुछ नामों की बात करें तो अल्मोड़ा को किस किस नाम से जाना जाता है? तो 2-3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अल्मोड़ा को कहा जाता है राजाओं की घाटी। राजाओं की घाटी कहा जाता है अल्मोड़ा को। उसके अलावा अगर बात करें तो अल्मोड़ा को राम क्षेत्र, राम क्षेत्र, उसके साथ साथ आलमनगर कहा जाता है। आलमनगर, मुगल प्रभाव के कारण जो है इसको आलमनगर कहा जाता है, और साथ ही साथ जो है राम क्षेत्र के रूप में भी अल्मोड़ा जो है को जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो अल्मोड़ा को कहा जाता है ताम्र नगरी। ताम्र नगरी भी किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें अल्मोड़ा जनपद की, तो अल्मोड़ा के अंदर एक जो है पड़ता है जगह मरचूला। इस मरचूला को पीतल नगरी, क्या? पीतल नगरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी और अल्मोड़ा के मरचूला को जो है पीतल नगरी के रूप में जो है जाना जाता है। उसके साथ साथ अगर बात करें अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर, बाल मिठाई का घर कहा जाता है अल्मोड़ा जनपद को। उसके अलावा अगर बात करें अल्मोड़ा की, तो कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है किसको? अल्मोड़ा को। तो ये जो है अल्मोड़ा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। राम क्षेत्र या आलमनगर के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो अल्मोड़ा को। मुगल प्रभाव के कारण इसको आलमनगर भी कहा जाता है। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे अल्मोड़ा को। बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। ताम्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? अल्मोड़ा शहर को। उसके अलावा अगर बात करें तो अल्मोड़ा के मरचूला को जो है पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इतना जो है आपको अल्मोड़ा के बारे में, इनके नामों के बारे में जो है पता होना चाहिए। अब अगर अल्मोड़ा जनपद की नदियों की बात की जाए तो हमने पढ़ा था एक दूधातोली श्रेणी। दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली श्रेणी को, इसका विस्तार 3 जनपद, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली। इस दूधातोली श्रेणी के, सपोज करें कोई दूधातोली श्रेणी है, इसके पूर्वी जो ढाल से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा यहाँ से निकलने के पश्चात अल्मोड़ा में और उसके बाद जो है ये पौड़ी में बहते हुए, पौड़ी के अंदर कालागढ़ नामक स्थान से जो है राज्य से ये बाहर हो जाती है।
ठीक, ये कौन सी नदी? पश्चिमी रामगंगा नदी। अब हमको क्या समझना है, ये यूपी के अंदर जो है फिर बहने के बाद जो है यूपी के अंदर कन्नौज में जाकर के जो है गंगा नदी से मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा नदी है। उसके बाद कुछ रामगंगा की सहायक नदियां हैं। एक नदी है जिसका नाम है गगास नदी। तो गगास नदी किसकी सहायक है अगर आपसे पूछा जाए तो रामगंगा की सहायक है। सपोज करो लेफ्ट या राइट मत देखना, मैं कहीं से भी मिला देता हूँ। तो एक नदी है जिसका नाम है गगास नदी। ये गगास नदी किसकी सहायक है? तो आप कहोगे रामगंगा की। और ये जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है भिकियासैंण। तो भिकियासैंण नामक स्थान पर जो है ये किससे मिल जाती है? रामगंगा नदी से मिल जाती है। तो ध्यान रखना कि गगास किसकी सहायक है। तो छोटी छोटी नदियों को सहायक नदियों के साथ जो है रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि रामगंगा की सहायक और भिकियासैंण नामक स्थान पर जो है गगास नदी और रामगंगा नदी का मिलन होता है। उसके अलावा एक छोटी सी जो है और ध्यान रखना कि एक नदी और सहायक के रूप में जो है नोट करना, इसका नाम है बीनो नदी। बीनो नदी जो है ये इसकी है, रामगंगा की सहायक है। उसके अलावा हम एक जो है और ध्यान रखना कोसी नदी। तो कोसी नदी को जो है सपोज करो मैं यहाँ से मिला देता हूँ, कोसी नदी। अब क्या ध्यान रखना है इस कोसी नदी के बारे में, इस कोसी नदी की भी कुछ सहायक है, अभी हम बात करेंगे। पहले कोसी नदी के बारे में सुनना। कोसी नदी बागेश्वर से निकलती है और बागेश्वर के बाद उसके बागेश्वर के नीचे जस्ट कौन सा जनपद है? तो हम कहेंगे कि अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के जनपद के नीचे नैनीताल, नैनीताल के नीचे यूएस नगर से बहते हुए सुल्तानपुर नामक स्थान पर ये राज्य से बाहर हो जाती है और बाहर होने के बाद उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। और हमने अभी बात करी कि रामगंगा फिर कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपको एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोसी नदी बागेश्वर के अंदर कौसानी से जो निकलती है, वो बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और यूएस नगर के बहते हुए सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है और यूपी में जो है रामगंगा नदी से मिल जाती है। अब हमको क्या ध्यान रखना है, इस कोसी की सहायक नदी है जिसका नाम है सुयाल नदी। तो एक सहायक यहाँ से बना लेते हैं, इसका नाम है सुयाल नदी। किसकी सहायक है? कोसी की सहायक। हमने पढ़ा ना, लाखू उडियार सुयाल नदी के तट पर जो है स्थित है और अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है लाखू उडियार, जो कि सुयाल किसकी जो है सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी। और कोसी किसकी सहायक है? रामगंगा की सहायक नदी है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो सुयाल नदी जो कि कोसी की प्रमुख सहायक नदी है, जो अल्मोड़ा के ख्वारब नामक स्थान पर जो है किससे? कोसी से मिल जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो है कोसी की सहायक है। अब इसी सुयाल नदी के तट पर इंपॉर्टेंट मैंने बोला कौन सा? उडियार। अगर आपसे पूछा जाए तो लाखू उडियार जो है इसी सुयाल नदी, उडियार का मतलब गुफा होता है, तो लाखू उडियार इसी सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो ये कुछ नदी थी जो अल्मोड़ा के अंदर जो प्रभावित होती हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दूधातोली श्रेणी, इस दूधातोली श्रेणी का विस्तार कौन कौन से जो है जनपदों में है? तो पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली। इसके पूर्वी ढाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी रामगंगा। ये पश्चिमी रामगंगा नदी अल्मोड़ा और पौड़ी में बहते हुए जो है कालागढ़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है। उसके पश्चात जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ, एक गगास नदी जो कि रामगंगा से भिकियासैंण नामक स्थान पर मिलती है। उसके अलावा बीनो नदी जो कि पश्चिमी रामगंगा, उसके अलावा कोसी नदी भी जो है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। और इस कोसी नदी की सहायक नदी सुयाल नदी, जिसके किनारे लाखू उडियार स्थित है, जो कि जो है कहाँ पर को ख्वारब नामक स्थान पर जो है कोसी नदी से मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है, कोसी नदी बागेश्वर के कौसानी नामक स्थान से निकलने के पश्चात अल्मोड़ा, नैनीताल और यूएस नगर के अंदर जो है बहते हुए फिर सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है और यूपी में रामगंगा नदी से मिल जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।